श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जसौ जो दायक फल चार। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राधे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। बोलो जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आप लोगों के मन में एक प्रश्न अवश्य रहता है और हमेशा वो एक प्रश्न आप लोगों को खाया जाता है, हमेशा खाया जाता है कि हनुमान चालीसा, हम लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते क्या हम कितनी बार पढ़ें या कैसे पढ़ें, या एकदम फर्राटेदार पढ़ दें तो कैसे पढ़ें। अब यहाँ पर मैं इतनी बार बोल रहा हूँ कि पढ़ें पढ़ें, यहाँ पे कहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हनुमान चालीसा रटे, हनुमान चालीसा रटे। अच्छा, ये क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ? नहीं, हनुमान चालीसा में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी यही लिख दिया है। क्या? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। श्री राम। अब जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जो यह रटे हनुमान चालीसा, यहाँ रटना नहीं लिखा, यहाँ पढ़ना लिखा है। 3 से 4 मिनट लगता है आराम से बैठकर, आसन लगाकर, दिया हनुमान जी के पास दिया जलाकर आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। जब हम आराम आराम से पढ़ते हैं ना, तब हमें चीज़ों की अंदर की रहस्य, जो रहस्य छुपा होता है ना, उसका पता चलता है। इन 40 चौपाइयों में मेरे बच्चों आपकी जिंदगी, आपकी जीवन, सभी 4 वेद, 18 पुराणों का रहस्य छुपा हुआ है इन 40 चौपाइयों में। ये यूं ही नहीं लिख दी संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने। साक्षात भगवान शिव की प्रेरणा हुई और साक्षात बालाजी महाराज की प्रेरणा, प्रभु श्री राम की प्रेरणा के अनुसार ही उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। अब रचना की, अब बहुत सी भक्तों के मन में ये प्रश्न होता है। कैसा प्रश्न? दूसरा प्रश्न कि हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत सी स्त्रियां और बहन बेटियां हमारी पूछती हैं कि महाराज जी, बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि कुंवारी लड़कियां ना हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। तो ऐसे लोगों को मेरे बच्चों उल्टा लटकाकर मिर्ची वाला धुआं देने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। एक तो हनुमान चालीसा या कोई भी धर्म ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई बच्चे लोग पढ़ना नहीं चाहते। उल्टी सीधी पिक्चर बना के सनातन धर्म पर बच्चों को विमुख कर दिया धर्म से। लेकिन अब जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो अपने ही धर्म के कुछ लोग बोलते हैं कि अभी नहीं पढ़ सकते। अरे बहुत सी माताएं ऐसी आती हैं, वो कहती है कि महाराज जी, हमारी पड़ोसन हमसे ये कहती हैं, हमारी पड़ोसन हमसे ये बोलती है कि शादी के बाद ही हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और उसके बाद बच्चे होने के बाद ही हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अभी बच्चे जब बच्चों की शादी करते हैं ना, तभी हनुमान चालीसा पढ़ना। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। अब इनको क्या बोले बताओ? अब इनको आप लोग बोलिए कि मैं इनको क्या उत्तर दूं। पहले तो देखिए, आप लोग खुद पढ़ते नहीं हो, अब पढ़ते नहीं हो, दूसरों को सुना सुना इससे सुन लिया कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। अरे नहीं पढ़नी चाहिए तो तुम लोग खुद उसमें देखो ना कि क्या लिखा है। अगर सही में लिखा है कि केवल पुरुष वर्ग ही पढ़ सकते हैं तो खाली पुरुष पढ़ो, फिर आज से आप हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो। और नहीं तो स्त्री लिखा है तो पुरुष वर्ग पढ़ना छोड़ दो। लेकिन यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा। यहाँ लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और जो ये पढ़ेगा क्या होगा उसके साथ? हो सिद्धि साखी गौरी
चालीसा सिद्ध, सब कुछ उसके सिद्ध मनोरथ पूरे हो जाएंगे माता गौरी के आशीर्वाद से, माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा। तो ये लोग अपनी भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दो मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों, कि कोई ये नहीं पढ़ सकता, कोई वो नहीं पढ़ सकता। बिंदास पढ़ो हनुमान चालीसा। अब तीसरा सवाल कि हनुमान जी, आप लोग कहते हो कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। अरे कैसे करेंगे रक्षा? क्यों? कहीं लिखा है? कोई प्रमाणित है? बिल्कुल प्रमाणित है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट से हनुमान जी बचाते हैं और यहाँ प्रत्यक्ष लिखा हुआ है कि मैं बचाऊंगा आप सभी को सभी संकट से। जब हनुमान चालीसा प्रारंभ कर देते हैं तो प्रभु श्री राम अटेंशन में हो जाते हैं और प्रभु श्री राम हनुमान जी को आदेश करते हैं कि ये भक्त हनुमान गुणगान कर रहा है, तो ऐसा करो, ये मेरा गुणगान कर रहा है तो इसकी रक्षा हनुमान तुम करना। हनुमान जी तत्क्षण उसकी रक्षा करते हैं, बड़े से बड़ी विपदा को छोटी सी कंकड़ मात्र बनाकर टाल देते हैं। ये बालाजी महाराज की कृपा, ये बालाजी महाराज की भक्ति की शक्ति की कृपा है। और भक्ति में कितनी शक्ति होती है ये कहने मात्र से नहीं मिलता, ये करने मात्र से मिलता है। हमें तो अनुभूति है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, लेकिन मेरे बच्चों आपको अब शुरुआत करनी है कि भक्ति में कितनी शक्ति है और ये दिखा दो पूरी दुनिया में कि भक्ति में कितनी शक्ति है। और जो सनातन धर्म और जो भारत देश की युवा और भारत देश की बच्चियां और बेटे कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। मेरी बच्चियों, हनुमान चालीसा पढ़ो, उससे आपको बल मिलेगा अपने काम में करने के लिए। आप अपने काम को और भी तीव्रता से और बहुत ही सरल और बहुत ही तेज से कर सकते हैं। तो इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूँ, आप लोग बोलते हो कि महाराज जी आप बार बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो। अभी मैं आपसे बोलूँ कि रामचरितमानस पढ़ो, अभी मैं आपसे बोल दूँ कि रामायण पढ़ो, अभी मैं आपसे बोल दूँ कि यजुर्वेद पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, आप लोग का माथा पकड़ के बैठ जाएंगे और वीडियो सुनना बंद कर देंगे। लेकिन खाली वीडियो सुनवाने के लिए नहीं, आप लोग पढ़ोगे तो जानोगे इन 40 चौपाइयों में कितना बड़ा रहस्य है, ये पढ़ने वाला ही जान सकता है बस। तो मेरे बच्चों पढ़ो, मैं आपका भला चाहता हूँ, इसमें ना मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ ना कुछ आप लोग मुझे दे रहे हो, केवल इतना आप दे सकते हो कि कमेंट में जय श्री राम लिखकर आप लोग ये लिखिए कि आज से मैं हनुमान चालीसा प्रारंभ कर रही हूँ, आज से मैं हनुमान चालीसा नित्य करूँगा, ये लिख सकते हो। और अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए, सनातन की आवाज़ को और बुलंद कीजिए और हनुमान चालीसा का और प्रचार प्रसार कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।